स्पेसएक्स से क्रू ड्रैगन नेमो 2 मिशन के बारे में, यानी कि स्पेसएक्स का फर्स्ट क्रू मिशन। तो आइए जानते हैं ये है क्या। तो अगर हमें किसी भी मिशन को समझना होता है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होती है। तो आइए पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो आपको पता है कि स्पेस शटल वाज़ अ लीथल मिस्टेक, मतलब स्पेस शटल अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो पाया था। मतलब जिस काम के लिए स्पेस शटल को बनाया गया था, वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाया था। मतलब उसको कि वो चीप हो, सैटर्न 5 से महँगा हो गया, सेफ हो, 14 एस्ट्रोनॉट्स ऊपर चले गए, जल्दी रिफर्बिशेबल हो, मतलब 1 महीने में 2 बार लॉन्च किए जा पाए, नहीं हो पाता। अब वो इस हद तक हो गया था कि वो 1 साल में 2 बार लॉन्च कर पाए थे सिर्फ। और जो 14 एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए थे, उसमें से एक 1986 में चैलेंजर स्पेस शटल में मरे थे। आप अपनी फर्स्ट में जो देख पा रहे हैं, ये 7 एस्ट्रोनॉट्स गए थे। और दूसरे में जो कोलंबिया डिजास्टर हुआ था, STS 107 2003 में, उसमें सेकंड पिक के सातों एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए थे, जिसमें कल्पना चावला का भी देहांत हो गया था। अब नासा को समझ में आ गया कि इसको कमर्शियलाइज ही करना पड़ेगा। तो अब 2011 के बाद जब स्पेस शटल को रिटायर करा गया, तब यूएसए के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं बच गया जिसके थ्रू वो इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके। तो इसीलिए वो रशिया पे डिपेंड होने लग गए। तो कमर्शियल पार्टनर्स के बारे में जानते हैं। तो अब नासा को समझ में आ गया कि हमें लो अर्थ ऑर्बिट को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। मतलब लो हम नहीं भेजेंगे, अब प्राइवेट कंपनीज भेजेंगे, हम उसमें क्रू को भेजेंगे। और बहुत कंपनी सिलेक्ट होती इसके लिए। इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो इसमें बहुत कंपनी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन एंड में सिर्फ 2 ही कंपनीज बच पाई थी, वो थी स्पेसएक्स और बोइंग। और इनकी अब फंडिंग कैसे है? अब इनके फंडिंग में भी झोल था, थोड़ा तिकड़म था कि नासा कि ऐसा ना हो कि नासा ही सारा बजट दे और फिर एंड में प्राइवेट कंपनीज लटका दे। इसीलिए और ऐसे ही नहीं हो कि नासा का सारा बजट चला जाए। तो इसीलिए नासा ने किया कि हम आपको सिर्फ 50% देंगे और 50% आपको प्राइवेट कंपनी से लेना है। तो आपको एग्जाम्पल को तो समझाते हैं। मतलब अगर एक कंपनी ने इनसे $100 मिलियन रुपए मांगे, तो इन्होंने कहा कि हम आपको $100 मिलियन तभी देंगे जब आपका ओवरऑल बजट $200 मिलियन का होगा और आप अगले 100 मिलियन किसी और से ले पाएंगे। और इनका जो बजट था वो माइलस्टोन पे अचीव किया जाता था। मतलब माइलस्टोन पे ही, मतलब आपने कोई माइलस्टोन बड़ा अचीव किया है, तभी हो पाएगा। और इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स रखे, मतलब गलती से भी एक पार्टनर नहीं हो जाए। जैसे बोइंग हो, स्पेसएक्स हो, रशिया हो, नासा नासा खुद का भी ओरायन बना रहा है। तो ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए। और लूज गाइडलाइंस है, इसका मतलब है कि आपको नासा बोलेगा कि आपको मुझे इतना टन, सो एंड सो टन पहुंचाना है आपको मुझे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपको कितने लॉन्च करके पहुंचाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 लॉन्च करके पहुंचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लॉन्च करके पहुंचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लॉन्च करके पहुंचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मुझे इतना टन पर ईयर ISS में पहुंचाना है, वरना आपका वेंचर कैंसिल हो जाएगा। अब स्पेसएक्स के बारे में जानते हैं। अब स्टार्टिंग में स्पेसएक्स जब सॉरी मैंने यहाँ पे डेट गलत लिख दी, मैंने 2020 लिख दिया, मुझे 2002 लिखना था। सॉरी 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 फॉर दैट। तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि कहीं से भी उठ के आ गई थी, पता नहीं कैसे आ गई। स्टार्टिंग में लोग समझ पाए कि भाई ये कौन सी कंपनी आ गई है। और इन्होंने मई 6 2002 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च मतलब स्टार्ट कर दिया। और इनका जो पहला रॉकेट जो बनाए थे वो था Falcon 1 रॉकेट। तो Falcon 1 रॉकेट 3 टाइम फेल हुआ और चौथे टाइम सक्सेस हुआ। चौथे टाइम में भी कहीं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये टीम कंगाल हो जाती। ये टीम सच में कंगाल हो जाती। तो इसको तो इलॉन मस्क को समझ रहे हो कि
मैं आपको हाईलाइट जो पर्पल टी शर्ट में है, पर्पल शर्ट में आप, वो इलॉन मस्क है। वो पहले गंजे थे, पता नहीं उनके पास बाल कहाँ से आ गए हैं। तो तो उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे भी करके कमर्शियल क्रू प्रोग्राम को लेना है। तो इन्होंने नासा के पास गए, नासा से हेल्प, नासा को बोला कि हमें भी करना है। तो फिर नासा इनको एक चांस दिया कि भाई तुम हमारा फैल्कन 1 बनाओ, अगर सही से कर पाओगे तो हम तुम्हें फैल्कन 9 के लिए आगे कॉन्ट्रैक्ट देंगे। फैल्कन 5 को स्क्रप कर दिया गया। अब इसके लॉन्च को देखते हैं। ये लॉन्ग पाथ टू सक्सेस था, मतलब काफी परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत इन्होंने माइलस्टोन्स अचीव करे, तभी ये इस सक्सेस के पहुंच पाए हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, 2020 में ही इन्होंने अपना इन फ्लाइट अबोर्ट टेस्ट किया था। मतलब जब मैक्सिमम स्ट्रक्चर स्ट्रेस पे गया था, तब उन्होंने क्रू ड्रैगन को एस्केप करके दिखाया था। और नासा और यूएसए फाइनली बैक टू स्पेस आए 8 जुलाई 2011 के बाद। मतलब 8 जुलाई 2011 को लास्ट स्पेस शटल का लॉन्च था। और जब फर्स्ट अनक्रूड डॉकिंग गई थी ड्रैगन 1 से कार्गो ड्रैगन से 2011 में गई थी। मतलब जिस दिन स्पेस शटल रिटायर, जिस साल स्पेस शटल रिटायर हुआ, उसी साल इन्होंने वो अनक्रूड डॉकिंग कर ली थी। और ताकि, और ये इस प्राइवेट वेंचर में क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो, नासा ने काम किया था कि वो सिर्फ राइड खरीदेंगे, वो आपकी टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी राइड खरीदेंगे। और चेक करने के बाद आपके राइड खरीदेंगे। इसीलिए जो आपने DM2 का लॉन्च देखा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसकी लिंक। अगर आपने DM2 का लॉन्च देखा होगा, तो नासा ने क्रू हैंड ऑफ किया था, इसीलिए नासा सिर्फ राइड खरीदी थी। तो इसकी टाइमलाइन जान लेते हैं फटाफट कि जब लॉन्च हुआ था तब कैसे हुआ था। तो ये सब कुछ 5 घंटे पहले, लिफ्ट ऑफ से 5 घंटे पहले सब कुछ चालू होता है। तो T-4 मिनट्स 59 मिनट और 50 सेकेंड्स पे ड्रैगन को कन्फिगर कर दिया गया लॉन्च के लिए। T-4 मिनट्स और 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पे ड्रैगन के सुपर ड्रैगो अबोर्ट मोटर, मतलब जो लॉन्च स्क्रिप्ट से अबोर्ट कर रहा था, उसको प्रेशराइज कर दिया गया। T-4 मिनट और 15 पे क्रू को एक वेदर ब्रीफिंग दी गई। T-4 मिनट 4 आवर्स और 5 मिनट्स क्रू को हैंड ऑफ किया गया नासा के द्वारा, क्रू को हैंड ऑफ किया गया स्पेसएक्स को। T-4 आवर्स तो क्रू सूट अप हुआ, मतलब क्रू ने सूट पहना। और टी 3 मिनट्स और 3 आवर्स एंड 22 मिनट्स को क्रू ने एस्ट्रोनॉट कॉम्प्लेक्स, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो सूट अप होते, उसको लीव कर दिया और वो निकल गए हिस्टोरिक लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A के लिए। T-2 आवर्स और 55 मिनट्स क्रू लॉन्च कॉम्प्लेक्स पे आ गए। T-2 आवर्स 2 मिनट्स 35 मिनट्स क्रू ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एंटर करा। और क्रू ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को एक नया नाम दिया था, क्रू एंडीवर स्पेसक्राफ्ट। T-2 आवर्स एंड 20 मिनट्स कम्युनिकेशन चेक किए गए क्रू और मिशन कंट्रोल के बीच में। और T-2 आवर्स और 15 मिनट्स को सीट्स को रोटेट कर दिया गया ताकि वो अपना पूरा ध्यान स्क्रीन्स पे लगा सके। T-1 आवर और 55 मिनट्स तक क्रू ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया, जहाँ से वो लोग अंदर गए थे। और फिर T-1 आवर और 10 मिनट्स को ISS की वो करंट पोजीशन क्रू ड्रैगन में अपडेट कर दी गई। T-45 मिनट्स पे गो और नो गो चेक किया गया कि प्रोपेलेंट लोड कर सकते हैं कि नहीं। T-42 मिनट्स पे क्रू एक्सेस हमको रिट्रैक्ट कर लिया गया, मतलब जिससे एस्ट्रो स्पेसक्राफ्ट में गए तो उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया। T-37 मिनट्स को ड्रैगन का एस्केप सिस्टम, जो जिसको प्रेशराइज किया गया था, अब उसमें प्रोपेलेंट डाल दिया गया, उसको आर्म कर दिया गया। T-35 मिनट्स में प्रोपेलेंट लोडिंग स्टार्ट कर दी गई। और T-7 मिनट्स में इंजन चेंज स्टार्ट हो गया। T-1 में प्री लॉन्च चेक किए गए। और T-3 सेकेंड्स को इग्निशन सीक्वेंस स्टार्ट किया गया।
और टी माइनस जीरो को लिफ्ट ऑफ हुआ और हिस्ट्री क्रिएट हुई। मैंने आगे का टी प्लस की टाइमिंग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी दी है, एक लिंक के साथ चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अब ये सब हो कैसे पाया, मतलब एक प्राइवेट कंपनी कहीं से भी आ गई, ये सब हो कैसे पाया? ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि एलॉन मस्क की वजह से, जो स्पेसएक्स के सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने उनका एकदम नया तरीका है रिस्क लेने का। मतलब ये रिस्क लेते हैं और बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। मतलब कि ये एकदम धीरे धीरे नहीं चलते, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वैसा नहीं है। ये है कि एकदम कर डालो। मतलब अगर एक चीज हुई, फेल हुई, ठीक है कोई बात नहीं, वापस बनाओ। वापस फेल हो, कोई बात नहीं, वापस बनाओ। इसीलिए फैल्कन 9 के फोर्थ लॉन्च में इनको सब कुछ बेचना पड़ गया था अपना, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं। इसीलिए मतलब ये इनका जो रिस्क लेने का तरीका है, मतलब और ये रिस्क लेने का तरीका वो एकदम अलग है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। और क्योंकि ये इतने बड़े बड़े रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका एक सपना है, मार्स जाओ। उनको मेरा आयु थोड़ी फिक्स है, मैं 500 तो साल तो ही जीऊंगा। सुबह उठो, बिस्तर से उठो, मार्स जाओ। इनका एक ही गोल है, मार्स जाना। इसीलिए मार्स आने का पैशन है, इसीलिए जा पा रहे हैं। एंड पैशन राइज मैन। बस इनका एक प्रॉब्लम है कि टाइमलाइन प्रॉब्लम। मतलब 2 साल में कर लेंगे, नहीं जी तो आप 4 साल में ही कर पाओगे। मतलब इतना जल्दी कोई नहीं कर पाता है। मैं क्षमा चाहूँगा, पीछे जो साउंड आ रहा होगा हॉर्न का, मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्रू ड्रैगन नेमो 2 मशीन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, हम डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं। मैं कहूँगा आप डिसलाइक बटन 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा आपको कितना ना पसंद हुआ है। मैं कहूँगा आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। आपने मेरा ये वीडियो देखा है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।